देश की राजधानी दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती हैं सड़कों पर चल रही लाखों गाड़ियां। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुके शहर को कैसे जीने लायक बनाया जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत 1 जनवरी से ऑड इवन नंबर के हिसाब से एक दिन छोड़कर एक दिन गाड़ी चलाने को कहा गया है। सरकार की कोशिश है कि सड़क पर गाड़ियों से प्रदूषण कम हो, लेकिन क्या यही तरीका काफी है? सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां तय मानक के हिसाब से ज्यादा धुआं तो नहीं छोड़ रही हैं। इसके लिए जगह जगह पर प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए हैं। वाहन चलाने वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी गाड़ी की नियमित रूप से प्रदूषण की जांच करवाएं और उसकी रिपोर्ट अपने साथ रखें। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण जांच में फेल हो जाती है तो उसे सड़क पर चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। दिल्ली एनसीआर में एबीपी न्यूज़ ने ऐसे ही प्रदूषण जांच केंद्रों की पड़ताल की कि क्या वाकई में ये जांच केंद्र सही तरीके से काम करते हैं या फिर यहाँ पर अच्छी खासी धांधली होती है। यकीन मानिए, जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण जांच केंद्र में किस तरह की धांधली हो रही है, ये पता लगाने से पहले हम पहुंचे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी के पास। हमने सीएससी के विशेषज्ञ को गाड़ी की जांच करने को कहा। गाड़ी को स्टार्ट किया गया और एक्सीलेटर देने को कहा। रेस देते ही गाड़ी से निकला काला धुआं। बिना मशीन की जांच के साबित हो गया कि गाड़ी प्रदूषण जांच में पास हो ही नहीं सकती। हमारी ये जो गाड़ी है इसमें हम आपको पूछना चाहेंगे पहले तो कि ये वाकई में इसमें कंट्रोल में है कि नहीं है। देखिए, जिस तरह का धुआं ये छोड़ रही है उससे क्लियरली दिख रहा है कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर। और अगर इस तरह का काला धुआं आपका निकल रहा है तो डेफिनेटली वो जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर है, आप देख सकते हैं। और अगर 30 HSU इसको दिया गया है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत सजेशन जो दिया जाता है कि आपकी गाड़ी पास हो गई है, परंतु इन रियलिटी वो किस तरह से काला प्रदूषण कर रही है आप देख सकते हैं। पूरी सड़क काली हो गई, पूरी सड़क काली हो गई। पर जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर जो एक दिन छोड़कर एक दिन गाड़ियां चलेंगी, अगर वो तय मानक से ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, उनकी गाड़ियों से जो धुआं निकलेगा वो ज़्यादा प्रदूषित होगा, तो फिर क्या होगा? जाहिर है दिल्ली में कम प्रदूषण करने वाली जितनी भी कोशिशें हैं वो पूरी तरह से नाकाम हो जाएंगी। इसी को लेकर एबीपी न्यूज़ ने की एक पड़ताल। जिस गाड़ी को सीएससी ने पहले ही फेल कर दिया, उस गाड़ी की जांच के लिए हम अब नोएडा के प्रदूषण जांच केंद्र पर पहुंचे। देखना यह था कि प्रदूषण जांच केंद्र में गाड़ी पास होती है या फेल। जांच के लिए पहले गाड़ी के साइलेंसर में रॉड डाला गया, लेकिन ये एक महज दिखावा साबित होने वाला था। टेस्ट के लिए सिर्फ साइलेंसर में रॉड ही नहीं डाला जाता, बल्कि एक्सीलेटर से स्पीड दी जाती है ताकि जांच करने वाली मशीन में उसकी सही रीडिंग आ सके। पर यहां साइलेंसर में रॉड तो दिया गया, लेकिन एक्सीलेटर दबाने को नहीं कहा गया। पहले तो नियम के मुताबिक प्रदूषण की जांच नहीं की गई और न ही धुआं की जांच में उपकरण का इस्तेमाल किया गया। पुरानी गाड़ियों के लिए प्रदूषण का स्तर 65 है, जिसे बाद में बदलकर 50 कर दिया गया था। यहाँ जांच में गाड़ी का प्रदूषण स्तर 45 देकर मात्र 5 मिनट में इसे पास कर दिया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि ये गाड़ी जो है वो पोल्यूशन फ्री है, वो उसे पास कर दिया गया है। देखना ये होगा कि बाकी जो पीयूसी सेंटर हैं वो इस गाड़ी को वो रिपोर्ट देते हैं कि नहीं जो इस गाड़ी को एक्चुअली मिलनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इस प्रदूषण केंद्र पर पहुंचा। हमने उसे पहले ही सख्ती से बता दिया था कि इस गाड़ी की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। नियम के मुताबिक गाड़ी की पूरी जांच की गई और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। नोएडा के जिस जांच केंद्र में करीब 20 मिनट पहले इस गाड़ी को 45 मानक स्तर पर पास कर दिया गया था, उसी गाड़ी का मानक स्तर यहाँ 99 निकला, यानी जहर उगलने वाली ये गाड़ी साबित हुई।
यहाँ पर गाड़ी का पोल्यूशन जो है वो सीधे सीधे फेल बता रहे हैं, 99 बता रहे हो आप, ठीक है। 99 यानी कि जो स्टैंडर्ड माप है वो है 65, और अगर 2010 के मुताबिक देखें तो स्टैंडर्ड माप जो कहता है कि 50 होना चाहिए, लेकिन इसमें 99 इस गाड़ी का पोल्यूशन इस वक्त लेवल नज़र आ रहा है। गाजियाबाद के दूसरे प्रदूषण केंद्र का सच क्या है, ये जानने अब हम पहुंचे दूसरे केंद्र पर। इस केंद्र ने तो सारी हदें पार कर दी। यहाँ बिना किसी जांच के मात्र 2 मिनट में गाड़ी को पास कर दिया गया। जब हमने सवाल किया तो देखिए क्या हुआ। बिना चेक किए पर्ची ऐसी काट के दे देते हैं अक्सर, वो नहीं देंगे आप। फाड़ दिया आपने ये, अभी तो आप ही कहीं से चेक हुई थी। बच्चे की गलती से हो गया। ये रिपोर्ट यहाँ से अब जो इन्होंने अभी दिखाई थी उसमें पास था। जो चेकिंग थी वो इस तरह से की गई जो कि हद से ज़्यादा लापरवाही वाला तरीका वो नज़र आया कि बिना चेक किए गाड़ी को पास का यहाँ पर रिपोर्ट दे दिया गया था। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग पीयूसी जो हैं उनमें अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। कहीं 27 आती है, कहीं 45 आती है, कहीं 99 आती है, तो कहीं पर ये बिना देखे उसको पास कर देते हैं, और जब बात की जाती है तो उसके बाद उसे फेल कर दिया गया है। तो देखते हैं कि अब दिल्ली में किस तरह की रिपोर्ट हमें इस गाड़ी की मिलती है। एबीपी न्यूज अब पहुंचा संसद से चंद 100 मीटर की दूरी पर जनपथ के इस प्रदूषण जांच केंद्र पर। यहाँ भी वही हुआ जो नोएडा और गाजियाबाद में हुआ था। कुछ ही मिनटों में जहर उगलने वाली गाड़ी प्रदूषण मुक्त बता दी गई। नहीं, आपने एक्सीलेटर देखिए चेक किया था? किया था? दिया था। नहीं ना, एक्सीलेटर आपने पैडल से दिया नहीं, एक बार देना एक्सीलेटर तो पीछे से। हल्का ये इसको आप 23 नंबर से पास कर रहे हैं, जो आपने 23 दिया इसको पास कर दिया आपने। हाँ, आपने दिया है ना, ये इतना पोल्यूशन कर रही है गाड़ी, इसको आपने पास कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अलग अलग तरह की रीडिंग क्यों निकल कर आई अलग अलग जगहों पर, और दिल्ली के जनपथ रोड पर ये जो पोल्यूशन चेकिंग सेंटर है यहाँ पर इसे पास कर दिया गया है इस गाड़ी को, और वो भी उस स्टैंडर्ड पे पास किया गया है जो कि किसी भी कीमत पर आपको और हमें सांस लेते वक्त इस हवा में प्रदूषण नहीं करेगी ये गाड़ी। उस लेवल पर इसे पास किया गया है। 23 पर इसे पास किया गया है, जबकि इसी गाड़ी का दूसरा जो अलग अलग हमने रीडिंग्स ली वो कहीं पर 45 आई है, और ये 27 भी है। उसके अलावा 99 थी जहां पर सीधा सीधा से फेल कर दिया गया। कई जगहों पर सीधा सीधा इस गाड़ी को ये रिपोर्ट देने से मना कर दिया गया। उसमें हैरानी ये होती है कि डीजल गाड़ियां जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, बड़ी आसानी से वो इस तरह की रिपोर्ट लेकर के निकल जाती हैं, जो कि इस रिपोर्ट के कहीं से कोई भी मायने नहीं नज़र आते हैं। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।